नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो बैंकिंग असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 635 पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसके जो फॉर्म फिल होने हैं वो 16 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होने थे और दिसंबर में आपका एग्जाम प्रस्तावित था। लेकिन जो चुनावी आचार संहिता के कारण उनको एक बार स्थगित कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी अभी रद्द नहीं हुई है, इसको एक बार होल्ड किया गया है, एक बार स्थगित किया गया है। और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जैसे चुनाव हो जाएंगे, 3 दिसंबर को चुनावों की जो नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद में आपके राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वापस स्टार्ट हो जाएंगे दिसंबर महीने में। ठीक है, और इसका एग्जाम है, जो न्यू एग्जाम डेट है उसकी बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में एक चर्चा हम ये भी करेंगे कि तैयारी किसको करनी चाहिए, यानी कि हर एक स्टूडेंट इसको टारगेट बना के ना चले। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन से स्टूडेंट इसको टारगेट बना के चले, क्योंकि आपके पास जो है 2024 के स्टार्टिंग में जूनियर अकाउंटेंट, संगणक वगैरह की भी भर्ती है। तो आपको मैं बता देता हूं कि कौन से स्टूडेंट को क्या है कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म इसके वापस कब स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये आपके दिसंबर में स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे चुनावी आचार संहिता हट जाएगी, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म वापस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो देखो, अभी जो आपके अक्टूबर में फॉर्म फिल होने थे और ये लगभग नवंबर तक चलने थे, और फिर दिसंबर में आपका एग्जाम प्रस्तावित था, और एग्जाम आपका IBPS ऑनलाइन करवाता है जो कोऑपरेटिव बैंक का इसका। तो अब जो नई एग्जाम डेट है आपके पास, देखो अक्टूबर में फॉर्म फिल के दिसंबर में, अक्टूबर में फॉर्म फिल करके दिसंबर में एग्जाम हो रहा था। तो अब दिसंबर में अगर फॉर्म फिल होते हैं तो आपका जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि कैसे पता चला, क्योंकि IBPS एग्जाम करवाता है और IBPS फॉर्म फिल करने के और एग्जाम के बीच में 1 महीने या 1.5 महीने का ही गैप देता है। ऐसा नहीं है कि आप जाकर ऐसे कह दो कि हमें 3 महीने तैयारी के लिए चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसको अगर एक सीरियस लेकर चल रहे हैं तो एक बार इसको सीरियस ही रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम अब बहुत आगे चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस वैकेंसी को होल्ड किया गया, और वैकेंसी जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आचार संहिता हट जाएगी, वापस इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर में स्टार्ट होंगे तो आपके लगभग जनवरी लास्ट या जो फरवरी में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो जो भी पहली दूसरी बात है कि तैयारी किसको करनी चाहिए, ये सबसे मेन रीजन है, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है। तो राजस्थान के जो दूसरे तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, जिन्होंने टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रखी है या फिर जिन्होंने जो और अदर तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये दिलचस्पी है कि इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वैकेंसी की तैयारी केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी बैंक की तैयारी कर रखी है। ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रखी है, वो स्टूडेंट इसको करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट के लिए जो है रीजनिंग, ठीक है, जो मैथ है, इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि बैंक की जो रीजनिंग मैथ है उसका पैटर्न जो अपन अदर एग्जाम देते हैं, पटवारी वीडियो और अदर जो भी एग्जाम है आपके CET वगैरह में अगर आती है तो उनकी जो रीजनिंग मैथ है उससे ये रीजनिंग मैथ अलग होती है। तो जो भी स्टूडेंट बैंकिंग से कभी ना कभी जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कभी बैंकिंग की तैयारी की है वापस छोड़ दी, तो वो स्टूडेंट जरूर इसमें हाथ आजमा सकते हैं। ठीक है, और जो बैंकिंग के स्टूडेंट है उनको फिर भी राजस्थान जीके वगैरह में थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी है। राजस्थान जीके हो गया, जो कोऑपरेटिव एक्ट हो गए, अकाउंटेंसी हो गई, ये भी उनके लिए कुछ नए। ठीक है, तो इन जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट है उनको इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। अगर बैंकिंग के अलावा कोई भी स्टूडेंट है तो मेरे हिसाब से उनको फिर तैयारी ही नहीं करनी चाहिए इसकी। इससे अच्छा आपके पास और भी वैकेंसी आएगी, पशु परिचर वैकेंसी आएगी, संगणक आपके पास आई हुई है, जूनियर अकाउंटेंट CET के थ्रू आएगी, तो वो क्या है, ये तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो भी बैंकिंग से कभी ना कभी जुड़े हुए हैं वो तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो फिलहाल खबर ये है कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दिसंबर में चुनावी आचार संहिता हटते ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी को होल्ड पर रखा गया, जैसे पशु परिचर जो वैकेंसी है उसको भी होल्ड कर दिया, उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने थे। राजस्थान पुलिस का फिजिकल होना था, उसको भी क्या स्थगित कर दिया। तो जो भी स्टूडेंट इसको मतलब बैंकिंग वाले स्टूडेंट है और राजस्थान कोऑपरेटिव को एज ए टारगेट लेके चल रहे हैं, तो वो ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। इसकी तैयारी छोड़ मत देना, तैयारी करनी है तो अच्छे से करो। ठीक है, इसकी नई एग्जाम डेट जनवरी लास्ट और फरवरी, ज्यादा फरवरी की संभावना है, फिर भी हम जनवरी लास्ट मान के चलें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें कि एग्जाम आने वाला। ठीक है, IBPS एग्जाम में ज्यादा लेट नहीं करवाता, ये राजस्थान की कोई एजेंसी नहीं करवा रही है एग्जाम, कोई बोर्ड नहीं करवा रहा, जिससे क्या हो कि जल्दी एग्जाम मतलब नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि दिनस्थ बोर्ड एग्जाम करवाएगा या RPSC एग्जाम करवाएगा, इसका एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा RPSC के थ्रू, जो आपका लगभग फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट से 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो जो बैंकिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट है उनको अच्छे से तैयारी करनी है, और बैंकिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट को ज्यादा अकाउंटेंसी, राजस्थान जीके और
कोऑपरेटिव एक्ट पर ध्यान देना है। और जो भी क्या है राजस्थान की जो मतलब अदर भर्तियों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने कभी बैंकिंग की तैयारी नहीं की, तो उनके लिए ये वैकेंसी इतनी काम की नहीं है, क्योंकि आप 2-3 महीने में जो है मैथ रीजनिंग जो है उस लेवल की नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर आप सीख पाते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन बैंकिंग की जो मैथ रीजनिंग है उसका पैटर्न अलग होता है। ठीक है, जो अदर एग्जाम होता है उनका जैसा नहीं होता। बाकी आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वहां पर मटेरियल भी दे रखा है मैंने, स्टडी मटेरियल, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।